Good morning बच्चों. So today once again we'll be discussing about propagation of error, but now हम addition subtraction से आगे जाएंगे और multiplication division में जाएंगे. लेकिन जरा सा एक रिकैप कर लेते हैं. पहले तो हेडिंग क्या है? Propagation of error. प्रोपोगेट कैसे करती हैं एरर? अगर दो क्वांटिटीज में एरर हो तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वो कैसे प्रोपोगेट करती हैं वो हमें निकालना है. तो एडिशन में हमने क्या देखा था, एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं. क्या देखा था? इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए में एरर है अगर ए प्लस माइनस डेल्टा बी, बी में एरर है पी बी प्लस माइनस डेल्टा, सॉरी ये ए होगा, डेल्टा बी. प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव. और डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरर. तो हमने कहा था जेड में भी एरर होगी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और हमने निकाला था डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. ये हम निकाल चुके हैं, बार बार नहीं करेंगे इसे. सिमिलरली अगर जेड इक्वल टू ए माइनस बी है, ये हमने करा था, जहाँ पे अगर ए में एरर इतनी है, बी में एरर इतनी है और जेड में एरर इतनी है, तो यहाँ पे भी डेल्टा जेड कितना आया था? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. इसमें ये ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जब हमने लिखा पूरे एक्सप्रेशन को, ये ए बी और जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रू वैल्यू. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरर. हमने दोनों जगह एक ही वैल्यू क्यों रखी? प्रॉब्लम हमारे साथ ये थी कि अगर मैं ये ना लिखूं जेड इक्वल टू ए प्लस बी के बाद ये ना लिखूं, क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर ट्रू वैल्यू भी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ट्रू वैल्यू विद एरर भी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसलिए क्योंकि इन्हीं वैल्यूज को दोबारा आपको रखना है. अगर इसको मैं डैश कर देता हूं तो इन वैल्यूज को आप कैसे रखोगे? ठीक हो गया. रखना चाहो तो फिर भी कर सकते हो वैसे, जेड डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, लेकिन फिर ये ट्रू वैल्यू नहीं मानोगे ना, आप पहले से मान के चल रहे हो ये डैश में एरर आ गई, इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं. अदरवाइज हम ऐसा कर सकते थे जैसा आपके दिमाग में आ रहा है. अब आज हमें तीसरा और चौथा करना है. अच्छा फायदा देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो एरर का फॉर्मूला है, टोटल नहीं, ट्रू वैल्यूज वाले तो वही रहेंगे जो रहते थे, लेकिन जो एरर का फॉर्मूला है क्या वो सेम है? बिल्कुल. तो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है एरर में, यानी कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. और बड़ा अच्छा सा हमें फील आएगा जब हम मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में भी देखेंगे हमारे पास सेम फॉर्मूला आ रहा है. उससे हमारा क्या होगा? फॉर्मूले याद करने में कम हो जाएंगे. अच्छा अगला, हमें पता होता है डिवीजन हम कैसे लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू ए अपॉन, ऐसे लिखते हैं. या इसको एक काम करते हैं और लेफ्ट से शुरू करते हैं ताकि बोर्ड में इजीली आ जाए. जेड इज इक्वल टू ए अपॉन बी. अगर ए में एरर है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में एरर है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो जेड में भी तो एरर होगी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड. और ये डिवीजन से पहले और अच्छा है कि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देख ले, तो हेडिंग लिख लेना एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन. फिर डिवीजन के लिए देख लेंगे मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन. जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए इतना बी इतना, तो जेड इतना, जेड में भी एरर होगी. अब वैल्यूज प्लेस करनी है बस. तो अगर जेड में एरर है तो जेड की जगह जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए की जगह ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी की जगह बी प्लस माइनस डेल्टा बी. यही लिखा. अच्छा लेकिन इन दोनों के बीच में अब एडिशन नहीं है, क्या है? मल्टीप्लिकेशन. एडिशन होता तब तो बड़ा आसान था, मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करेंगे? वही, अगर ये x प्लस वाई ये a प्लस बी होता तो हम पहले इस टर्म से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते, फिर इस टर्म से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते. सेम वही काम करना है. तो ये कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो पहले a से ए बी, फिर a से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस, और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस लिखो और a डेल्टा बी लिखो. क्लियर? फिर उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस b पहले लिख लो डेल्टा a. क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ? अगर आप ऐसे लिखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डेल्टा ए बी, तो ये अलग क्वांटिटी लग रही है, ये लग रहा है कि डेल्टा के साथ ए इंटू बी है. ऐसा नहीं है, बी अलग है डेल्टा ए अलग है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी सीखो. प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? प्लस माइनस ही तो आएगा. और क्या आएगा? डेल्टा ए डेल्टा बी. और यहाँ कितना आया हमारा? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड. यही आया. अच्छा यहाँ पे अगर मैं जेड कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड. जिनको डाउट है वो जेड को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, ये जेड आएगा, इस जेड से जेड कैंसिल, तो वही एक्सप्रेशन आएगा. और यहाँ पे मैं ए बी कॉमन ले रहा हूँ, ए बी कॉमन ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा? ए बी की जगह 1 प्लस माइनस
होता क्या है, जो कॉमन अंदर लेते हैं उससे फिर अंदर की क्वांटिटीज़ को आप डिवाइड कर लो, जिसको कन्फ्यूजन होता है। जैसे आप जेड कॉमन लेना चाह रहे हो तो ब्रैकेट के बाहर, इसके बाहर ब्रैकेट लगाओ जेड, और उस जेड से फिर यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो जेड अपॉन जेड 1 डेल्टा जेड अपॉन जेड, यहाँ पे इसके बाहर ए बी लिख लो, फिर अंदर जितने भी टर्म है इसको इंक्लूड करके उनके नीचे ए बी से डिवाइड कर दो। तो ए बी अपॉन ए बी 1, यही तो हुआ। फिर ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन ए बी, यही है। अच्छा, ट्रू वैल्यू ऑफ ए इंटू ट्रू वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ जेड होगा। ये देखो, जो ट्रू वैल्यूज है उनका आउटपुट तो ट्रू वैल्यू आएगा, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू जेड 1 प्लस माइनस ए डेल्टा बी। अच्छा, ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, तो ए से ए को कैंसिल कर लेते हैं तो कितना है, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस, फिर भी कुछ हो रहा होगा, देखो क्या हो रहा है, बी से बी कैंसिल, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ऊपर डेल्टा के साथ ए है और डेल्टा के साथ बी है, और नीचे क्या है, ए और बी है। याद रखना, डेल्टा ए एक क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि डेल्टा को अलग कर दो और ए को अलग कर दो। तो ये आ गया जेड से जेड कैंसिल, दिख रहा है ना सभी को इतना। हाँ, जेड से जेड अगर कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, फिर आप देखो दूसरी तरफ देखते हैं क्या मिलेगा। अगर जेड से जेड कैंसिल हो गया तो आपको मिला 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, ए वाले टर्म को पहले लिख दो, ए बी सी डी हम ए से शुरू करते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन ए बी, यही होगा। अब ध्यान से देखना, पहला तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आपका क्या बचा, डेल्टा जेड अपॉन जेड, इसको इधर ले आओ, 1 माइनस 1 जीरो ही तो होगा, ये बचा इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस ले लिया, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा बी अपॉन ए बी। एक तो प्लस माइनस हट जाएगा, दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज और निकल के आएगी। देखो, आपको पता है कि डेल्टा ए डेल्टा बी जो एरर होती है वो बहुत बड़ी नहीं होगी। अगर आपकी लेंथ सपोज 1 फीट है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एरर 2 फीट हो जाएगी, है ना, वो तो अंडरस्टूड है। एरर जो आएगी वो बहुत छोटी सी आएगी, इसलिए उसको एरर बोल रहे हैं। वरना अगर मान लो ये 1 फीट है वैल्यू और एरर आपकी आ गई 4 फीट 4 फीट, तो वो ऐसा लगेगा वो वैल्यू है और ये एरर है, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं प्रैक्टिकली। तो एरर छोटी होती है, यानी कि डेल्टा ए एंड डेल्टा बी एरर आर स्मॉल, ठीक है, मैं प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ इसे। और a इंटू बी जो इसके बेस में आ रहा है इज लार्ज, न्यूमरेटर बहुत छोटा है, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। कैसे, अब मैं बताता हूँ। जैसे सपोज डेल्टा ए है आपका 0.1, डेल्टा बी है आपका 0.2, ए है आपका 3, बी है आपका 2। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे। तो मल्टीप्लाई करो a इंटू बी, न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, और नीचे कितना हो जाएगा, ऊपर 0.1 इंटू 0.2, ऊपर तो डेल्टा है ना, नीचे कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6, यही हो जाएगा। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 0.02, और नीचे कितना हो जाएगा 6, यानी कि ये डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू तो और छोटी आ जाएगी, और ये इतनी छोटी आ जाएगी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में इसको ऐड करो या मत करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी कि ये 0.00 समथिंग आ जाएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, सिंस आपका न्यूमरेटर बहुत छोटा है और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, देयरफॉर डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी is very small and we can neglect it। हम उसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब अगर डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी को आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो आपके पास क्या बचा, प्लस माइनस से पहले ही कैंसिल हो गया था, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन। फिर एक बार z इक्वल टू ए इंटू बी, ए की वैल्यू कितनी है, a प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी कि a में जो एरर है, एरर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप a को। ये b ट्रू वैल्यू तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं ऐसा क्योंकि इसमें एरर भी है। फिर उसके बाद ट्रू वैल्यू तो z की ये होनी चाहिए थी। इन तीनों को हमने यहाँ रखा, इस वाली इक्वेशन पे मल्टीप्लाई करा, इस वाले से पहले इन दोनों को, फिर इस वाले से इन दोनों को,
ये एक्सप्रेशन आया, यहाँ से हमने z कॉमन लिया, यहाँ से हमने ab कॉमन लिया। कभी भी डाउट होता है कॉमन कैसे लेना है, तो इस पूरे के बाहर आप ab लिख लो और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया ना ab से, तो आपका आ जाएगा कॉमन क्या है जब भी कंफ्यूजन हो। तो यहाँ आया अंदर 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, यहाँ ab बाहर आया 1 प्लस माइनस, ये कॉमन जैसा आया, ab से डिवाइड करा था आपने, इसको भी ab से, इसको भी ab से, इसको भी ab से, इसको भी ab से, और वही ab कहाँ आया था बाहर, तो यहाँ पे इतना आ गया और यहाँ पे इतना आ गया। लेकिन a इंटू बी तो आपका z था तो z लिखा, z से z कैंसिल, ये एक्सप्रेशन आया। अच्छा ये एक्सप्रेशन जब आया, यहाँ पे देखो यही एक्सप्रेशन आया, उसके बाद हमने कहा 1 1 तो कैंसिल हो गए, 1 इधर ले आओ, 1 माइनस 1 0, प्लस माइनस हमने यहाँ से भी कॉमन ले लिया, प्लस माइनस भी हट गए। अब हमारा आता है इंपॉर्टेंट ये पार्ट, यहाँ पे डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी एरर का प्रोडक्ट है, और एरर होती ही बहुत छोटी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर ये 0.1 है, ये 0.2 है तो 0.02, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो तो जो आउटपुट आएगा कैसा आएगा, बहुत बहुत छोटा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ तक की वैल्यू आपकी आ रही है 100 और ये वैल्यू आ रही है 0.006, तो कितना हो गया 100.006, तो वो 0.006 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, बिकॉज इट्स वेरी वेरी स्मॉल। तो हमने कहा डेल्टा एन डेल्टा बी आर स्मॉल, ए इंटू बी इज लार्ज, देयरफॉर दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, वी कैन नेग्लेक्टेड। तो आपका आंसर कितना आ गया, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ पे ये वाला जो जेड है ये तो यही रहेगा, ए इंटू बी, ट्रू वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ ए इंटू ट्रू वैल्यू ऑफ बी। तो याद रखने का तरीका क्या है, आपका अगर एक्सप्रेशन है जेड इक्वल टू ए इंटू बी, तो उसकी एरर अपॉन उसकी ट्रू वैल्यू, यानी कि इसको हम क्या बोलते थे याद करो, जहाँ पे हमने एक्सप्रेशन ऑफ एरर्स पढ़े थे, एब्सोल्यूट एरर, वहाँ एक टर्म आया था रिलेटिव एरर। वो क्या था, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ये यार है, इसको हम क्या बोलते थे, रिलेटिव एरर। तो जब भी ऐसा आएगा तो हम लिखेंगे रिलेटिव एरर ऑफ जेड, ये रिलेटिव एरर ऑफ जेड है, रिलेटिव एरर ऑफ जेड। अगर पूरा लिखूँ उससे बढ़िया ये है, मैं ऐसे लिख दूँ, इसकी रिलेटिव एरर, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद इसकी डेल्टा ए अपॉन ए, फिर इसकी डेल्टा बी अपॉन बी, ये आ गया। तो याद रखना ये ऐड होते जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना है, हमने एक्सप्रेशन में निकाल दिया। अगर 3 टर्म होते ए बी सी तो प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, डी होता तो डेल्टा डी अपॉन डी, और ये ऐड होते जाता। ये लिखने का तरीका है हाउ टू एक्सप्रेस एन एरर। ये एक्सप्रेस कैसे करेंगे ए इंटू बी में। अब मैं चाह रहा हूँ एक बार आप उसको फिर देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप क्लास में पूछ लीजिए, यहाँ पे नहीं, मतलब आप मैसेज कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो सॉल्व आउट करिए और फिर देखिए। बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, वही जैसे एक्स वाई लेते थे, ए बी जेड हमने ले लिए हैं। चलिए करें, अभी न्यूमेरिकल करें इस पर। चलिए ठीक है, आप लोग के लिए जब तक समझ में ना आए इसको दोबारा देखिए, फिर उसके बाद पॉज करिए, फिर देखिए आपको आया नहीं आया, देन यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब भी आपको लगता है। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और करते हैं न्यूमेरिकल। सपोज हमारे पास दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया नहीं है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। हमें दिया है ए और एल और बी। सपोज ये है रेक्टेंगल, ये इसका एल, ये इसका बी, यही होता है। तो हमें एल दिया है 8 प्लस माइनस 0.1 क्या मीटर, और ब्रेथ दिया है 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर, या इसको 0.2 बना लो, इसको 0.1। फाइंड द एरिया विद एरर। एरिया निकालना है एरर के साथ साथ। सबसे पहले फॉर्मूला ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था, जब लिखेंगे फॉर्मूला तो क्या लिखेंगे, इसकी रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए, एलएचएस वाले की। आरएचएस में जितने भी टर्म हैं उनकी रिलेटिव एरर निकालते जाओ और उनको ऐड करता जाओ। तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, आगे रिलेटिव एरर। वेरी गुड, बस अब तो बड़ा आसान है। इसमें ये देखो ट्रू वैल्यू ऑफ एल कितनी है 8, ट्रू वैल्यू ऑफ बी कितना है 4। ठीक हो गया, ओके। तो अब देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू
इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये यहाँ और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो बी डेल्टा एल प्लस एल डेल्टा बी अपॉन एल इंटू बी। लेकिन ट्रू वैल्यू ऑफ एल इंटू ट्रू वैल्यू ऑफ बी क्या था, ए, तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू बी डेल्टा एल प्लस एल डेल्टा बी अपॉन एल इंटू बी, यानी कि ए, ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया, ए से ए कैंसिल। अब तो बड़ा आसान, ए की डेल्टा ए की वैल्यू निकालो, डेल्टा ए इज इक्वल टू बी डेल्टा एल, तो बी इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसे लिखते थे, तो ये बी, ये प्लस माइनस डेल्टा बी, ये ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो देखो डेल्टा ए इज इक्वल टू बी, बी कितना है 4 प्लस माइनस नहीं प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू 0.2 प्लस एल इंटू डेल्टा बी, एल कितना है, एल है, बता भी नहीं रहा है कोई, लेकिन खैर बताओगे भी कहाँ से। फिर आपका एल कितना है 8 इंटू डेल्टा बी कितना है 0.1, तो ये कितना हो गया, डेल्टा ए इज इक्वल टू 4 टू 8 0.8 प्लस 0.8, डेल्टा ए कितना आ गया 1.6 आ गया। और अगर मैं एरिया की ट्रू वैल्यू की बात करूं तो वो कितना होगा, ट्रू वैल्यू ऑफ एल इंटू ट्रू वैल्यू ऑफ बी, ट्रू वैल्यू ऑफ एल कितना 8, ट्रू वैल्यू ऑफ बी कितना 4, तो 8 इंटू 4 कितना 32 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। तो अब मैं अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए को ऐसे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो ए को मैं कैसे लिखूंगा 32 प्लस माइनस डेल्टा ए कितना 1.6 मीटर स्क्वायर। आया, बड़ा आसान, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दिक्कत कब नहीं होनी चाहिए, जब इससे पहले वाले एक्सप्रेशन में दिक्कत ना हो। तो मैं आपसे ये कहूँगा अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत इसकी नहीं है, इससे जो हमने पहले डेरिवेशन करा वो उसकी है, उसको 4-5 बार देखिए, फिर भी नहीं आता है तो फिर पूछिए, गो ऑन, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए इसे, देन वी विल बी प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। देखो अब हम बात करेंगे एरर इन डिवीजन। तो डिवीजन है तो z इक्वल टू ए अपॉन बी, ए में अगर एरर है a प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में अगर एरर है b प्लस माइनस डेल्टा बी, तो z में भी एरर होगी। ये तीनों वैल्यूज यहाँ उठा के रख दो तो यही होगा। ये डिनोमिनेटर में है, इसे अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, इसकी पावर 1 है तो कितनी हो जाएगी -1, तो -1 हो गई। अब ध्यान से देखना, कुछ चीज़ें हम अलग कर रहे हैं। यहाँ से z कॉमन लो, कॉमन लेने का तरीका एक तो जिनको सीधे सीधे आता है बढ़िया है, नहीं तो इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर पूरे के बाहर z लिखो और अंदर से हर टर्म को z से डिवाइड करो, बात बराबर है। तो z अपॉन z 1, डेल्टा z अपॉन z, और एक z आपने बाहर ले लिया। ऐसे a में भी करा, ऐसे ही b में भी करना है, लेकिन b वाले में तो पावर -1 है। तो मैंने क्या करा, समझने के लिए यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया और अंदर कितना रखा, b प्लस माइनस डेल्टा बी, यानी कि इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट करा, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। जिसको ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब अगर ये -1 है, इतने में से मैं कुछ कॉमन लूँ तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो b बाहर लिया, अंदर 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, पूरे के बाहर -1। अच्छा, ये -1 b से भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया b टू द पावर -1, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन b टू द पावर -1। क्लियर, चलिए ठीक है, इतना आ गया, बहुत बढ़िया हो गया। ये हो गया z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू a, ये b टू द पावर -1 है, अपॉन में चले गया, कितना हो गया a अपॉन b, फिर ये टर्म तो इतना ही रहा। a अपॉन b को हम z लिखते हैं, शुरुआत में लिखा है, z से z कैंसिल हो गया। अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, पूरी डिटेल हम तब पढ़ेंगे जब हम मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना समझ लो। एक होती है बाइनोमियल थ्योरम, और वो कहती है कि अगर ये लिखा है, देखो ध्यान से यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स टू द पावर -n, अगर यहाँ पे जो टर्म लिखे हैं ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, लिखा है इफ डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉलर देन एक्स और पावर -n है, तो वो -n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी एज अ फॉर्मूला समझ लो, बाद में हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो समझ में डिटेल में आ जाएगा। वैसे ऐसा होता नहीं, इसमें हायर टर्म्स होते हैं, हम हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर अभी पढ़ाई नहीं है तो आप कैसे करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स में एक बार देखेंगे। तो 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स टू द पावर -1, इफ डेल्टा एक्स इज लेस देन एक्स, तो -1 को यहाँ पे उठा के ले आओ, वही हमने यहाँ भी करा। 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी टू द पावर -n की जगह -1 आ गया। डेल्टा बी तो b से बहुत छोटा है, तो ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ऑल्दो ये कोई फर्क नहीं लाता, माइनस प्लस है तो दोनों ही।
अब मल्टीप्लाई करना शुरू करा आपने, मतलब इस वैल्यू को प्लेस कर दो, पहले इस वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दो, इसकी जगह -1 को आप यहाँ ले आए, ये हो गया। अब ये प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है तो दोनों ही टर्म। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 + - डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 + - डेल्टा ए अपॉन ए और 1 + - डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 + - डेल्टा जेड अपॉन जेड, मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा करके देख लो, ये हो गया 1 × 1 1 प्लस माइनस, फिर उसके बाद ये वाले टर्म को भी 1 से मल्टीप्लाई कर लो, डेल्टा ए अपॉन ए, पहले 1 को 1 से, फिर डेल्टा ए वाले को इससे, लेकिन प्लस माइनस था तो ये आ गया, फिर 1 को इससे तो प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर इसको इससे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, यही आया। अब ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे पहले वाला था, डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी इज स्मॉल या इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर वी नेग्लेक्टेड, हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब अगर ये नेग्लेक्ट हो गया तो क्या आया, 1 + - डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 + - डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, इतना ही तो आया ना। चलिए अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस तो कॉमन आ गया, प्लस ले लो डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो आपका आंसर क्या आया, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्या ये वही फॉर्मूला आया? हाँ ये वही फॉर्मूला आया। कौन सा वाला? जो मल्टीप्लिकेशन में देखा। लेकिन द ओनली डिफरेंस इज, छोटा सा जो डिफरेंस आया वो क्या आया, यहाँ पे आ रहा है डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। सर वहाँ पे भी तो यही आया था, लेकिन यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, ए अपॉन बी, वहाँ जेड की वैल्यू क्या थी, ए इंटू बी। तो ट्रू वैल्यू में अंतर आया, एरर उतनी आई। तो मैंने शुरुआत में ही बोला था जितना एडिशन में आएगा उतना सब्ट्रैक्शन में आएगा, जितना मल्टीप्लिकेशन में आएगा उतना डिवीजन में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और ख़त्म करते हैं इसे, आपकी एरर प्रोपगेशन खत्म हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, देख लिया। प्रैक्टिस करना, एक दो बार सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो देख के सर आ रहा है नहीं आ रहा है, लिखना पड़ेगा। नई क्लास है, बिना मेहनत करे नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमें पता है v इज इक्वल टू आर आई होता है, पता है ना। तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। सपोज ये क्लास 10th वाला v दिया हुआ है 2 ± 0.1 और r दिया है 3 ± 0.2। फाइंड एरर इन I। फॉर्मूले पे नज़र लगाओ, क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन फटाफट करते हैं जरा। I इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि फॉर्मूला वही रहेगा, इसका रिलेटिव एरर डेल्टा I अपॉन I, कोई फर्क नहीं पड़ता अपॉन में है या मल्टीप्लिकेशन में। अभी अभी हमने क्या बताया था, A अपॉन B था। तो जितने भी टर्म हैं चाहे मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, उनकी रिलेटिव एरर निकालते जाओ, ऐड करते जाओ। आप इसमें मत देखना अगर ये इंटू होगा, A इंटू बी होगा या A अपॉन बी होगा या कुछ और होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, उनकी रिलेटिव एरर निकालो और ऐड करते रहो। इसमें पहला टर्म v तो डेल्टा v अपॉन v प्लस दूसरा टर्म r तो डेल्टा r अपॉन r। इनटू होता तब भी ऐसे ही, डिवीजन होता तब भी ऐसे ही। फर्क क्या है यहाँ पे, ये ट्रू वैल्यू यहाँ क्या आएगी v अपॉन r, और वहाँ होता तो किस में आता है ये i, ट्रू वैल्यू वाली मल्टीप्लीकेशन। डेल्टा i अपॉन i ये तो निकालना है, तो डेल्टा I अपॉन I। तो इसमें लिखते हैं फाइंड डेल्टा I या फाइंड परसेंटेज एरर इन I। फाइंड परसेंटेज एरर इन I। क्वेश्चन जरा बदल देते हैं, तो डेल्टा I अपॉन I इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V। डेल्टा V ये 0.1 V2 प्लस डेल्टा R कितना 0.2 और ये कितना हो गया 3। तो डेल्टा I अपॉन I क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अपॉन, तो डेल्टा I अपॉन I
इक्वल टू, लेकिन ये तो रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करते थे, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर के लिए क्या करते थे, डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 कर देंगे इज इक्वल टू 0.7 अपॉन 6 इंटू 100 कर देंगे। जितना भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। इसको देखो, सॉल्व आउट करो। जो की पॉइंट है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई क्वांटिटीज मल्टीप्लीकेशन में हो या डिवीजन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी रिलेटिव एरर निकालते रहो। जैसे अगर मान लो ये होता z इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई, ठीक है, तो अब आपका क्या रहता है फॉर्मूला, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, जितने टर्म है नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5, डेल्टा ए अपॉन ए, पहला टर्म रिलेटिव एरर, दूसरा टर्म रिलेटिव एरर, तीसरा टर्म रिलेटिव एरर, चौथा टर्म रिलेटिव एरर, ये अपॉन में नहीं आ रहा है, सीधे सीधे ऐड करते जा रहे हैं, वहाँ जगह नहीं थी, प्लस डेल्टा ई अपॉन ई, खत्म। तो दिमाग ही नहीं लगाना क्योंकि फॉर्मूले सेम है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, इसलिए ऐसे करते जाना। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी और मुझे बताएं कि सर ये वाले पॉइंट में ज़रा सा दिक्कत है, आप फिर बता दीजिए।